दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 1 से इकाई 5 तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एवं उनके आंसर देखने वाले हैं। मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम इसके आंसर सहित देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका आंसर है इसका, ये पूरा आपका आंसर है इसका। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलें। फिर अगला इसका बाकी का आपका जी रहा, पूरा आपका इस प्रकार पूरा आंसर है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, मनु कौन थे? मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचारों की संक्षिप्त में विवेचना, इसका महत्व बताना है, इनका महत्व बताना है। तो ये रहा आपका, राजनीतिक विज्ञान को मनु की क्या देन है। तो ये आपका आंसर रहा पूरा। बाकी का आपका ये रहा इसका। और दोस्तों, मैं इसके दोनों पेपर करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट और सेकंड। एक बार वो जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि दोस्तों पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर करें। पेपर करने के बाद ही आप इसको एक बार करें। और मैं इसकी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, उसके ही आंसर हैं आपके जी। जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनके आंसर्स हैं जी। और आप पेपर जो मैं पेपर करवाती हूँ आपको, तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से आपको पेपर में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो आपके को कौन सी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ सभी सब्जेक्ट की वीडियो। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो हमने ना डाली हो वीडियो। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य कौटिल्य कौन थे? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका स्थान निरूपित कीजिए तथा उनका महत्व बताइए। तो ये है आपका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। ये आपका आंसर रहा। बाकी का आपका जी रहा। आपको वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमें जल्दी करना है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो 75 पेज की PDF आपकी। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ से पूरा आपका जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आपका इस प्रकार पूरा जो क्वेश्चन है आंसर है इसका। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो फिर अगला आपका बाकी का उसका ही ये है। आपको पूरा नहीं करना है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। आपको पूरा आप एक बार रीड करोगे, फिर उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेना। पूरा आपको नहीं करना है। फिर उसका ही बाकी का, आधुनिक राजा नीति शास्त्रियों के अनुसार राज्य के अंग या तत्व आपके, तो इस प्रकार हैं जी। फिर अगला आपका उसी का बाकी का जो ऊपर है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौटिल्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंधी विचारों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। कौटिल्य के निम्नलिखित विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते चलें। मैं इसको, ये आप किस प्रकार लक्षण है इसकी 6 संधि विग्रह, ये आपका पूरा दिया गया है। यहाँ पे इसका वर्णन भी है। बाकी का आपका इसके जी रहा है। आपको पूरा अच्छे से एक बार रीड करना है, पूरा ये रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके जी। तो आपको पेपर आ रहे हैं आपके, नहीं हो पाएगा जी आपसे याद इतना, तो आपको एक बार अच्छे से समझना है, पढ़ना है पूरा एक बार। तो फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको आपको अच्छे से याद करनी है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप विषयक विचारों की चर्चा करनी है। बुद्ध के सामाजिक विचारों का वर्णन करना है। जो आपको पूरे क्वेश्चंस रीड करना है, जो कि 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं हर क्वेश्चन में, तो आपको पूरा करना है। जैसा कि इसमें आलोचना भी आपसे पूछी जाती है, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। तो किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता चल जाता है अगर आप ये क्वेश्चंस पूरे रीड करते हो। बाकी का इसका जी है।
जी जी पूरा आपका क्वेश्चन आंसर है। जी हाँ, आपकी बुद्धि की राजनीतिक चिंतन की विवेचनाएं। जी पूरा आपको पॉइंट वाइज करना है। इसकी हेडिंग भी आपको याद रखनी है और हेडिंग का अर्थ समझना है आपको कि उसके अंदर आपको डिटेल में क्या लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म और नैतिकता की भावना से अतिप्रीत है, समझाइए। तो इस प्रकार आपको लिखना है। आपकी इकाई सेकंड स्टार्ट होती है। यूनानी मतलब ग्रीक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन की आपको विशेषताओं का विवेचना करना है। इस प्रकार जो आपका है। फिर अगला आपको जो फर्स्ट हेडिंग इस प्रकार जो आपकी डिटेल लिखना है आपको पूरा। इसमें राज्य प्राकृतिक समुदाय है, पाश्चात्य चिंतन स्वतंत्र चिंतन था। इस प्रकार जो आपका हो जाएगा। राज्यों पर आधारित चिंतन की अवधारणा, स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। फिर आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, प्लूटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। संबंधी विचारों को बताना है कि प्लूटो के संबंध जो शिक्षा संबंधी थे तो उसको बताना है आपको। ये आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। पूरा इस प्रकार आपको पूरा अच्छे से करना है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत लिखना है आपको। शिक्षा का महत्व लिखना है। शिक्षा के जो उद्देश्य दिए गए हैं लिखना है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक व आत्मिक, अनुभूतिक व क्रियात्मक, व्यक्तिगत। इस प्रकार आपका जो हो जाएगा। फिर आपका आता है प्लूटो की शिक्षा योजनाएं क्या क्या थी। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बतानी है आपको, उनकी उच्चतम शिक्षा। तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा। और प्लूटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं भी बतानी है। तो इस प्रकार जो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जी हैं प्लूटो की शिक्षा की योजनाएं, राज्य नियंत्रित शिक्षा, अनिवार्य चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा, न्याय की शिक्षा के लिए, मनोवैज्ञानिक एवं विज्ञान सम्मत, नर नारी समता, धर्म और नैतिकता, जीवन पर्यंत चलने वाली। तो आपको इस प्रकार हो जाएगा जी। फिर आता है न्याय सिद्धांत। प्लूटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको। इस प्रकार तो न्याय शब्द का आपको इस प्रकार जी आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बाकी का आपका जी है। और आपको जो मैं ऑलरेडी पेपर करवा चुकी हूँ उन्हें जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार आता है। तो आपको वो वीडियो कंप्लीट देखनी है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना। आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे करने हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, 10-12 क्वेश्चन होंगे आपके समथिंग। तो आपको पूरे क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देखनी है उसकी, उन्हें एक बार ज़रूर कर लें आप। उसमें से ही आपको पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। ये आते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, प्लूटो की साम्यवाद पर एक निबंध लिखना है, आधुनिक साम्यवाद से तुलना करना है। इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा। तो आपको जी पूरा कंप्लीट करना है। और मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आपको तीनों एक बार ज़रूर देखनी है। 3 से 4 वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 मिनट की आपको वीडियो है। तो आपको वीडियो एक बार ज़रूर जाकर चेक करना है, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ये हो जाएंगी आपकी सामान्यताएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद आता है आपकी असामान्यताएं। प्लूटो का साम्यवाद या आधुनिक साम्यवाद पर आपको यह समानताएं हो जाएंगी आपकी यहाँ पे। फिर आपकी असामान्यताएं आती हैं। आपसे जो दोनों क्वेश्चन साथ में भी और अगल अगल भी पूछ सकती हैं, तो आपको एक बार अच्छी से इसको याद करना है। इसके बाद आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर आपको वर्णन करना है। राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं उत्तम जीवन की प्राप्ति करना है। तो आपको इस प्रकार करना है। और दोस्तों आप इसके आपको जो अथवा में क्वेश्चन दिए होते हैं पूरे, तो आपको एक बार पूरे रीड करने हैं। क्योंकि अगर आपको आपने पढ़ा, पहला क्वेश्चन आपने देखा इसका कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करना है, आपने और क्वेश्चंस नहीं पढ़े, अगर ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिल जाता है पेपर में कि राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है तो जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं उत्तम जीवन की समाप्ति करना है, तो आप सोचोगे अगला क्वेश्चन है, आपको याद होते हुए भी आप लिख कर आओगे तो आप पूरा जो क्वेश्चन लिख कर नहीं आओगे, उसके संबंधित आप थोड़ा बहुत लिख कर आओगे। तो आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। तो आप इसके पूरे क्वेश्चन एक बार रीड जरूर किया करो। तो ये हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपका इसी का क्वेश्चन का आंसर चल रहा है जी। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है आपको प्लूटो की राजनीति विज्ञान को क्या देना है, मतलब प्लूटो ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।
फिर आती है आपकी इकाई 3 आती है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के महत्व को बताना है। तो आपको इस प्रकार हो जाएगा, ये आ जाता है आपका आंसर। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगला इसी का आपका आंसर ही चल रहा है उसका, उसी क्वेश्चंस का। फिर यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन, मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचारों का वर्णन करना है आपको। फिर इसका बाकी का आंसर आपका जीरा। तो ये आपको इस प्रकार करना है पूरा। फिर आ जाएगा आपका जी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपकी ये वैज्ञानिक क्रांति इंग्लैंड का वातावरण, इस प्रकार आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। उसी का आंसर चल रहा है आपको, जो हो जाएगा आपका पूरा आंसर। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है आपको। तो ये है आपका। फिर अगला आपका उसी का ये है, सामान्य इच्छा की विशेषताएं, अखंडता, स्थायित्व, अद्यता, इस प्रकार आपके ये हो जाएंगे। बाकी का उसका आंसर जी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका इस प्रकार जी, स्वतंत्रता की आवश्यकता व महत्व प्रकार हो जाएंगे आपके। फिर बाकी का आपका ये यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा आपका इस प्रकार, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद आपका ये आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। फिर आती है आपकी इकाई 4 का हो जाएगा आपका जो कार्ल मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसका आपका आंसर जीरा। फिर आपका हो जाता है इसी का बाकी का आंसर, इस प्रकार आपका। फिर इसके बाद आता है आपका उसी का कार्ल मार्क्स वाला सिद्धांत बतानी है आपको इसमें से। इस प्रकार बाकी का आपका ये है। फिर है आपका ये कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाज का जनक है, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा अगला इसका आंसर। ये है आपका पूरा इसका। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों साथ में। वैज्ञानिक समाजवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसका बाकी का आपका इस प्रकार जी है। इकाई 5 आता है आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए, ये आपका आता है प्रस्तावना। बाकी का इसका आंसर आपका ये रहा, ये आपका बाकी का इसका आंसर सत्याग्रह वाला जीरा। फिर आता है धर्म और राजनीतिक संबंध में गांधी जी के विचार, फिर ये हो जाएगा इसका बाकी का आंसर आपका पूरा इस प्रकार। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है।
इसका जीरा आपका पॉइंट वाइज लिखना है आपको ये पूरा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो मिलती रहें। ये आपका रहा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर आ जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनका 131वां जन्मदिन है आज। ये आपका क्वेश्चन रहा पूरा इसका आंसर। ये आपका पूरा आंसर। आपको पूरी एक इकाई से 5 इकाई तक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ मैं आपको जी। तो अगर आपको आंसर नहीं मिली या आपने बुक या 20 नहीं ली तो आप इसमें से कर सकते हो बिल्कुल। जिनके पास नहीं थी उनके लिए ही बनाई हैं जी वीडियो, ताकि आंसर नहीं थे जिनके पास। आपका उसी का आंसर ये रहा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में देखने को मिले हैं, जो कि आपके पेपर हो चुके। कुछ पेपर आपके जीवाजी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के हिंदी इंग्लिश जी पेपर हो चुके, तो उनसे उनके में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने बताए थे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंग्लिश में, कुछ ग्रामर पोर्शन था जो कि सेम टू सेम आया था, जो कि मैंने पेपर में करवाया था। तो एक बार आप जाकर ज़रूर चेक करें, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वाली वीडियो सिर्फ मैंने आंसर्स दिखाए थे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि इनके पास सोर्सेस नहीं थे आंसर के। उन लोगों को डॉक्टर मनमोहन लोहिया की ये आपको इस प्रकार करने हैं जी। फिर आता है लोहिया के राज दर्शन का आधार उनका समाज दर्शन। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उनके पूरे आंसर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो का अपडेट मिलती है। दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।